जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, जो हमारा जो है चैप्टर पाठ जो है चैप्टर 8 है, जिसका नाम है कर्मवीर कथा। इससे पहले जो है ना 1 से लेकर 7 तक वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। बेहतरीन वीडियो है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब बताते हैं, ठीक है ना? तो इस पाठ में भी आप लोग को सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और एग्ज़ाम में अभी तक में क्वेश्चन बैंक में जितना पूछा गया है, यानी मतलब बिहार बोर्ड में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन बैंक भी करा देंगे इसी वीडियो में, ठीक है ना? तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? करवीर कथा का सारांश लिखें। करमवीर कथा जो पाठ है ना? इसका पूरा समरी बताना, पूरा सारांश बताना है, राइट? आंसर है कि कर्मवीर कथा एक दलित वर्ग के बालकों की कथा है। करवीर कथा जो है एक दलित वर्ग के लड़कों की बालकों की कथा है। इस कथा में दलित बालक राम प्रवेश राम, याद रखना है, दलित बालक का नाम क्या है? राम प्रवेश राम ने अपने मेहनत के बल पर महानतम स्थान को प्राप्त कर लिया है। यानी कि दलित वर्ग का जो लड़का था राम प्रवेश राम, वो अपने मेहनत के बल पे ऊंचा पद प्राप्त कर लेता है। आप भी कर सकते हैं, बस मेहनत होना चाहिए, एकदम कठोर होना चाहिए, मतलब हार्ड होना चाहिए। चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, एकदम लगनशील से पढ़ना चाहिए। चलिए, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भीखन टोला नाम का गांव है। इससे इससे 1 कोस मात्र की दूरी पर, यानी कि भीखन टोला के 1 कोस मात्र की दूरी पर, मतलब वो भीखन टोला जाने वाला जो रास्ता था बहुत ही दुर्गम था, अच्छा नहीं था, सही से लोग आते जाते नहीं थे, रास्ता वहाँ बिल्कुल ठीक नहीं था और वहाँ के लोग जो रहते थे ना बहुत कष्ट में जीवन बिताते थे। उस गांव से 1 कोस मात्र की दूरी पर जो है प्रशासन के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया है। इस विद्यालय में नवीन दृष्टि संपन्न एक शिक्षक आए थे। एक नवीन दृष्टि मतलब नए सोच वाले शिक्षक आए थे। वह क्या करते थे, जब क्लास लग जाता था तो वह गांव-गांव घूमते थे, देखते थे कि इस गांव में जो ना स्कूल के आसपास जो गांव है, क्या बच्चे सब स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं या फिर नहीं आते, क्यों नहीं आते, उसका वजह क्या है, वह घूम-घूम के गांव में वह सर्च करते थे, मतलब देखते थे। यह नवीन दृष्टि वाला शिक्षक था, मतलब नए सोच वाले थे। यह शिक्षक एक बार भीखन टोला गाँव देखने गए। क्या हुआ, एक बार यह यहाँ के जो शिक्षक हैं, इस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले जो नवीन सोच वाले जो शिक्षक थे, उन्होंने एक बार भीखनटोला गांव के नाम के बारे में सुना था कि यहाँ के लोग बहुत जीवन कष्ट में बिताते हैं, यहाँ के लोगों का जीवन सही से मतलब पूरा कष्ट में जीता है यहाँ के लोग, और यहाँ के लोग जो ना शिक्षित नहीं है। तो एक बार उनको देखने के लिए गए, उस गांव को देखने के लिए गए। कौन? वही शिक्षक। इस गांव में कुछ दलित बालकों को खेलते हुए देखा। जब वह गांव गया तो देखा क्या, कुछ दलित बालकों के बच्चे जो है ना आपस में खेल रहे हैं, ठीक है? उन बालकों में से एक बालक को शिक्षक ने अपने विद्यालय लाया और उसे पढ़ाना शुरू किया। कहते हैं ना कि जो अनुभवी शिक्षक होते हैं, विद्यार्थी को देखकर ही पता कर लेते हैं, है ना, बता देते हैं कि वह विद्यार्थी आगे क्या करने वाला है। जैसे कि कहा जाता है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात, मतलब जो वीरवान होता है, होनहार होता है, उनका जो है ना पात्र जो है, उनका जो लक्षण है पहले से दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से जब बाल बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, उन बालकों में से एक बालक को शिक्षक ने उठाया। उनको लगा कि नहीं, यह शिक्षक, यह जो लड़का है बड़ा ही तेज है, खेल में मॉनिटर वाला काम करता है ना, लगा कि यह बच्चा जो है ना वास्तव में तेज है, इसको पढ़ना चाहिए। उसे उठाया और अपने विद्यालय लाया और उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। बालक भी शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। लड़का भी शिक्षक जैसा सोचते थे वैसा लड़का निकला। शिक्षक चाहते थे कि यह लड़का खेलने में तेज है तो पढ़ने में भी तेज ही होगा, और सेम वैसा ही हुआ। शिक्षक के शिक्षण शैली से लड़का इतना प्रभावित हुआ, अपने जीवन में किताब को ही आत्मसात कर लिया। अपने मेहनत और निजी उत्साह से उन्होंने हर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने गांव, समाज एवं विद्यालय परिसर का, है ना, नाम रोशन किया। यह लड़का जब पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते जो है ना वो हर क्लास में टॉप करना शुरू कर दिया। शिक्षक को लगा कि नहीं, हम जो इस बच्चे को चुने हैं बहुत बेस्ट चुने हैं। केंद्रीय लोकसभा परीक्षा में भी उत्तम स्थान प्राप्त करके महत्तम पद को प्राप्त किया। यह महत्तम स्थान प्राप्त करने वाला दलित बालक राम प्रवेश राम था। वही लड़का था, दलित बालक राम प्रवेश राम था, जिसे कि शिक्षक ने खेलने के दरमियान में उसको उठा के अपना स्कूल लाया था। इसलिए कहा जाता है कि मेहनती विद्यार्थी विषम परिस्थिति में भी अपने कर्म में वीर होते हैं। कहते हैं
कि मेहनती विद्यार्थी जो है विषम परिस्थिति में भी, चाहे परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, फिर भी वह क्या होता है अपने काम में आगे रहता है, कर्मवीर होता है, कर्म में अपना वीरता दिखाता है। अगला सवाल आते हैं कि राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था, अथवा राम प्रवेश की जीवनी पर प्रकाश डालने कि राम प्रवेश राम कौन था, उनका जीवनी क्या। आंसर है राम प्रवेश का जन्म बिहार राज्य के भिखनटोला नामक गांव में हुआ था। वह एक दलित बालक था। वह निर्धन एवं अनपढ़ परिवार से आता था। उसका परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, एकदम निर्धन था, एकदम अनपढ़ था। शिक्षा के महत्व के उनके परिवार में कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं। राम प्रवेश बहुत मेहनती और लगनशील छात्र थे। वे अनेक विषयों की पुस्तकों का अध्ययन कर ज्ञान को अर्जित किए थे। वो जब शिक्षक उनको लेके गए थे अपने विद्यालय में, वह अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया था और अपने ज्ञान को अपने अंदर में आत्मसात कर लिया था। वह अध्ययन को छात्रों की पूजा मानते थे। राम प्रवेश राम अध्ययन को, शिक्षा को, पढ़ाई को विद्यार्थी की पूजा मानते थे। यह मानकर वह क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। वह अपने परिश्रम के बलबूते पर केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। राम प्रवेश राम गरीब तो था, लेकिन कर्मवीर था। कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम था। भले वह गरीब था, लेकिन बहुत ही कर्मवीर था। प्यारे बच्चों, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। भले ठंडी हो या गर्मी हो, यदि आप डेली कंटिन्यू पढ़ेंगे, डेली मेहनत करेंगे, तो आप भी अपने गांव समाज का, अपने जिला स्तर का, राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। बस मेहनत होना चाहिए, लगनशील होना चाहिए। अगला आते हैं, भिखनटोला कैसा गांव है। आंसर है भिखनटोला बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में स्थित एक गांव है। यहाँ के लोग प्रायः निर्धन और अशिक्षित है तथा जीवन कष्ट में बिताते हैं। इस गांव के लोगों का जीवन काफी कष्ट में बीतता है। यहाँ के लोग काफी निर्धन और अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। कुछ अत्यंत निर्धन परिवार गांव के बाहर टूटी फूटी कुटियों में रहते हैं। भिखनटोला से लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय भी है। चलिए अगला आते हैं, राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है। जब राम प्रवेश ने अपने पढ़ाई के बल पे, अपने जो है ना ज्ञान के बल पे जब अपना उच्चतम स्थान प्राप्त कर लेता है, तो उसका जो है ना नाम गाम कहाँ कहाँ होता है ना, उसका प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है। आंसर है राम प्रवेश की प्रतिष्ठा विद्यार्थी जीवन के साथ साथ प्रांतीय प्रशासन एवं केंद्रीय प्रशासन में भी देखी जा रही है। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट के समय उनके द्वारा लिए गए निर्णय सबको प्रेरित करती है कि जब संकट व्यक्ति को आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो किस तरह से अपने आप को संभालना है, किस तरह से इस परिस्थिति को झेलना है। इससे लोगों को काफी क्या होता है, प्रेरणा मिलती है, काफी मोटिवेशनल मिलता है। अगला आते हैं कि कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बताइए इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो आंसर है कि राम प्रवेश कर्मवीर था। कर्मवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित निर्धन छात्र भी मेहनत करने पर, क्या करने पर, मेहनत करने पर सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकते हैं। लगन, धैर्य, उत्साह और कठिन परिश्रम से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। यदि आपके पास लगन हो, धैर्य हो, उत्साह हो और कठिन परिश्रम करने की क्षमता हो, तो आप जो है ना किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह अपना झंडा फहरा सकते हैं, अपना जो है ना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं, जैसा कि राम प्रवेश राम ने किया। चलिए प्यारे बच्चों, 5 गो सब्जेक्टिव था जो कि करा दिया। अब आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव है। आप सभी नोट्स प्यारे बच्चों जरूर बना लीजिएगा, है ना, आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा। चलिए, कर्मवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम था। बिहार के दुर्गम प्रांत में कौन सा गांव स्थित है? तो भिखनटोला गांव है। भिखनटोला गांव में शिक्षक ने देखा किसे देखा? तो दलित बालकों को खेलते हुए देखा था। कौन कर्मवीर उन्नत स्थान प्राप्त किया था? तो राम प्रवेश राम उन्नत स्थान प्राप्त किया था। अगला है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? तो भिखनटोला नाम है। भिखनटोला को देखने कौन आए थे? भिखनटोला को देखने के लिए एक शिक्षक आए थे। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था? आकृष्ट हुआ था, तो शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गया था। उद्योगी पुरुष को कौन वरण करती है? कौन चुनती है? तो लक्ष्मी। जो उद्यमी पुरुष होते हैं, जो उद्योगी होते हैं, जो मेहनती पुरुष होते हैं, उसे लक्ष्मी वरण कर लेती है, अर्थात उनके पास लक्ष्मी आ जाती है, अर्थात रुपया पैसा आ जाता है। मेहनत से हर चीज संभव होता है प्यारे बच्चों। अगला आता है भिखनटोला गांव कहाँ में है?
भीखनटोला गांव जो है ना बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में है, एकदम खराब रास्ता है, ऐसा दुर्गम रास्ता है जहां पर कि लोग जल्दी आता जाता भी नहीं। शिक्षक ने किसे पढ़ाना शुरू किया? तो राम प्रवेश राम को। किसके अर्थ अभाव में भी राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया, मतलब एडमिशन पाया? तो पिता के अर्थ के अभाव में भी वह क्या किया? आपने महाविद्यालय में एडमिशन पा लिया, प्रवेश पा लिया। उनके पिता के पास उतना पैसा नहीं था जो कि राम प्रवेश राम को हाई स्कूल में एडमिशन करा सके, लेकिन वह जो है ना छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा लिखा कर जो है ना अपना एडमिशन करवा लेते हैं। लक्ष्मी कैसे पुरुषों को वरण करती है? कैसे पुरुषों को वरण करती है? तो उद्योगी पुरुषों को वरण करती है। उद्योगी मतलब होता है मेहनती पुरुषों को। लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो परिश्रमी के पास जाती है। भीखनटोला देखने कौन आया था? तो अध्यापक यानी कि एक नवीन दृष्टि संपन्न वाले शिक्षक आए थे। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 4 सदस्य था। एक भाई, एक बहन, एक माता, एक पिता, 4 सदस्य था ही, ज्यादा नहीं था। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। अगला आते हैं कि कर्मवीर राम प्रवेश निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया? तो महत्तम पद को प्राप्त किया। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे थे? तो भीखनटोला गांव को देखने पहुंचे थे। भीखनटोला गांव को देखने। भीखनटोला गांव कहाँ में है? तो बिहार में है। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो कर्मवीर कथा जो है दलित ग्रामवासी पुरुष की एक कथा है, कर्मवीर कथा। चलिए फिर बच्चों, यह जो था आपका बुक से था 20 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपका यह क्या क्वेश्चन बैंक है, देखिए जरा ध्यान से। यह क्या बच्चों? क्वेश्चन बैंक है, यानी कि अभी तक में आपका बिहार बोर्ड में कितना प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान देंगे। छात्रा नाम डैश तव रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, है ना? छात्रा नाम जो है ना अध्ययनम, क्या हो जाएगा? छात्र लोग यहाँ पे अध्ययन हो जाएगा, अध्ययनम हो जाएगा। अगला आते हैं कर्मवीर कथा पाठ में किसकी क्या है? क्या जी? कर्मवीर कथा पाठ में किसकी और किस कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? अच्छा, कर्मवीर कथा पाठ किसकी कथा है? किसकी कथा है, यानी कर्मवीर कथा पाठ जो है यह किस बालक की कथा है ना? आपका हो जाएगा राम प्रवेश राम का कथा है। नेक्स्ट आते हैं भीखनटोला गांव कहाँ में है? यह बिहार के दुर्गम प्रांत में है, यानी बिहार में है। नेक्स्ट चलते हैं कि राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो पहला यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त किया था, फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया था। नेक्स्ट चलते हैं कि लक्ष्मी किसके पास रहती है? जो परिश्रमी होते हैं, परिश्रमी पुरुष होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके पास लक्ष्मी आती है। नेक्स्ट चलते हैं भीखनटोला देखने कौन आया था? तो अध्यापक आए थे। कौन आए थे जी? अध्यापक आए थे। नेक्स्ट चलते हैं कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश कर्मवीर था। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? पुरुष की कथा कौन है? तो कर्मवीर कथा जो है यह दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। नेक्स्ट आते हैं कि उद्योगिन पुरुषम सिंह उपैदी लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ की है? यानी कि उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी वरण कर लेती है, लक्ष्मी चुन लेती है। यह किस पाठ का है? यह आपका कर्मवीर कथा पाठ का है कि जो मेहनती पुरुष होते हैं उनके पास क्या हो जाती है? लक्ष्मी चले जाती है। कर्मवीर राम प्रवेश राम के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? उसके परिवार में कुल 4 सदस्य थे, माता पिता और एक भाई और एक बहन। अगला आते हैं राम प्रवेश राम को छात्रानाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया था? यानी कि राम प्रवेश राम को छात्रों का अध्ययन ही क्या है? परम क्या है? एक तप है। यह बात किसने कहा था? तो उनके गुरु ने कहा था कि विद्यार्थी का परम लक्ष्य क्या होता है? जो सबसे पहला चीज क्या होता है? वो आपका अध्ययन होता है, शिक्षा होता है, ज्ञान होता है ना। अध्ययन प्रथम स्थान आता है, बाकी बात दूसरा कुछ और आता है। अगला आते हैं राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो भीखनटोला गांव में हुआ था। अगला आते हैं राम प्रवेश राम की परीक्षा में राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पाया था? आपका हो जाएगा स्नातक परीक्षा में। अगला आते हैं कि प्रशासन ने भीखनटोला 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? प्रशासन के द्वारा भीखनटोला से 1 कोस की दूरी पर कौन सा विद्यालय स्थापित किया गया था? तो प्राथमिक विद्यालय।
चलिए साथियों, आपका इसमें कितना था 14 क्वेश्चन था, उसमें आपका 20 था। करा दिए सब? तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो एक बार आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स से पढ़िएगा तो बेस्ट रहेगा, ठीक है ना? यदि आप चाहते हैं कि नोट्स लेने के लिए तो नीचे आपको लिंक वगैरह दिया गया है और टेलीग्राम ग्रुप का भी है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी है, जहाँ तक कि फ़ोन नंबर भी दे दिए हैं, आप वहाँ से हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ।